पश्चिम बंगाल में कल 23 अप्रैल को विधानसभा के पहले दौर का मतदान होना है। यह करीब 152 सीटों पर मतदान होना है और जिस तरह के संकेत पश्चिम बंगाल से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा यानी कि कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जब भी समर्थन दिया है तब छप्पर फाड़ कर दिया है, चाहे वह सीपीआईएम रहो या कांग्रेस रहो या तृणमूल कांग्रेस रही हो। सभी पार्टियों को छप्पर फाड़ कर बहुमत दिया है और ऐसा लग रहा है कि 2026 के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जीत मिलने वाली है। और ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में के इतिहास की सबसे रिकॉर्ड वोटिंग होने जा रही है। क्या 3 संकेत मिल रहे हैं, इसी पर हम संक्षिप्त में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पश्चिम बंगाल में सबसे पहला संकेत यह मिल रहा है कि सत्ता के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा 2021 में भी ऐसा उत्साह देखा नहीं गया था। एक तरह से कहे तो सत्ता परिवर्तन के लिए लोग उत्सुक है, सत्ता परिवर्तन के लिए लोग मतदान करना चाहते हैं और इसकी वे उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह तभी होता है जब लोगों में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि अब इस साल हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, और वह बंगाल के मतदाताओं में यह उत्साह देखा जा रहा है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग भी अपने राज्यों से पश्चिम बंगाल मतदान के लिए पहुंचने की खबरें आ रही है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होना लगभग तय है। दूसरा संकेत पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मिल रहा है, वह है मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का। आमदार कबीर हुमायूं ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि यह अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हुमायूं कबीर की पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिलेंगे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे ममता बनर्जी टीएमसी के कितने मुस्लिम वोट काट सकेंगे। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया है कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बाद पश्चिम बंगाल का हिंदू जाग चुका है। हुमायूं कबीर को मुस्लिम वोट मिले या न मिले, लेकिन हुमायूं कबीर की वजह से आज पश्चिम बंगाल का हिंदू संगठित हो चुका है और वह भाजपा की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटिंग जो पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली थी, वह करीब 57% हिंदुओं ने भाजपा को वोट डाले थे। लेकिन 2021 आते आते विधानसभा चुनाव में यह 6% घटकर 51% रह गया था। इसमें भारी कमी आने की वजह से भाजपा की सीटें भी घट गई थी। भाजपा 2019 में 57% हिंदू वोटिंग मिलने से कई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% हिंदू पश्चिम बंगाल का यह भाजपा की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसका बहुत ज्यादा और भारी फायदा यह भाजपा को होने जा रहा है। तीसरा संकेत ममता बनर्जी खुद दे रही है। एक तरह से कहे तो ममता बनर्जी बौखला गई है, कुछ भी आरोप कर रही है। अभी चुनाव कराने के लिए जिस तरह से केंद्रीय बलों की नियुक्ति की गई है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर कई आरोप ममता बनर्जी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगा रही है। यह साफ बताता है कि ममता बनर्जी एक तरह से बौखलाहट में है, फ्रस्ट्रेशन में है। साथ ही चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराया है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 51 लाख, इसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी है, इनके नाम या तो काटे गए हैं या फिर यह लोग खुद अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सामने नहीं आए। इस वजह से करीब 51 लाख पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के नाम काटे गए, ऐसा माना जा रहा है। और इसमें से सबसे ज़्यादा यह घुसपैठिए यह बांग्लादेशी है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा यह निश्चित रूप से टीएमसी को मिलने जा रहा है। दोस्तों, यह 3 संकेत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की लहर
दौड़ रही है, अंडर करंट बह रहा है और 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल की जनता ने जब भी सत्ता परिवर्तन किया है, भारी बहुमत के साथ पार्टियों को जिताया है, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी रही हो या खुद ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी रही हो। जब भी सत्ता परिवर्तन की है, पश्चिम बंगाल की जनता ने भारी बहुमत के साथ सत्ता सौंपी है और लगता है 2026 में अब की बार यह भाजपा की बारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बनाएगा? आप भी कमेंट करके बताइए। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।